रामानंद के जीवन काल के बारे में कोई तय है नहीं, कोई ऐसा स्रोत नहीं है। बस मान लिया गया है कि 1368 ईस्वी से 1468 ईस्वी के मध्य हो सकते हैं, इसलिए इनका एक जीवन काल माना गया है। बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। अब आप रामानंद जी को कहां कहां पढ़ोगे? अगर आप नगेंद्र पढ़ते हो, नगेंद्र, तो फिर इनकी विचारधारा अलग रहेगी जो हम पढ़ रहे हैं। नगेंद्र के यहां आप निर्गुण काव्य धारा पढ़ोगे, ग्रंथ नगेंद्र का चल रहा है। निर्गुण काव्य धारा में आप कबीरा पढ़ोगे, दादू पढ़ोगे, नानक पढ़ोगे, मलूका पढ़ोगे। इनसे जस्ट पहले रामानंद जी के बारे में आपको मिलेगा। अब रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य का संप्रदाय कौन सा है? श्री संप्रदाय। इनके आराध्य विष्णु या राम है, विष्णु है, जो कैसे है? नारायण। ठीक है ना? यानी विष्णु ये अवतारी नहीं है। हां, जो सृष्टि के निर्माता विष्णु है वो है, यानी स्वयं है, मूल भगवान है। भगवान में मूल और कोई डुप्लीकेट नहीं होते हैं, एक मूल है, एक उसके बाद अवतार, ये दशावतार पढ़ते हैं। तो ये मूल है, इसका मतलब है इनको आप पुरुष नहीं कह सकते, ये ईश्वर है, भगवान है। बाकी वाले क्या है? महापुरुष है, जिनको आप पुरुषोत्तम कहते हैं। भले वो अपना आसन है जो वैकुंठ से ऊपर ले जाकर वैकुंठ व्यापी कर दे। ये रामानुजाचार्य, इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय या आप इन्हें रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं। और इनमें विष्णु को नारायण के रूप में पूजा जाता है। विष्णु की उपासना विष्णु या नारायण के रूप में है। इनकी शिष्य परंपरा में ही एक आते हैं आपके राघवानंद। राघवानंद के आगे आएंगे आपकी रामानंद। अब आपके पास स्रोत क्या है? इन्हीं से अपन निकाल रहे हैं। एक रचना निकलेगी भक्तमाल, और इस भक्तमाल में 200 भक्तों के बारे में बताया गया है। और भक्ति काल में यहां आपके एक प्रमुख स्रोत रहेगा ये ग्रंथ, ये रचना, जिनमें भक्त कवियों के बारे में बताया। भक्तमाल में रामानंद के शिष्यों के बारे में बताया गया है, यानी रामानंद के शिष्यों के बारे में बताया। इसका मतलब इनसे पहले भी इनकी गुरु परंपरा के बारे में बताया होगा। कह रहे तो यहां ये लिखा है कि रामानंद जी रामानुजाचार्य से 4 पीढ़ी। 2 प्रकार के सवाल याद करने पड़ेंगे, 2 प्रकार, और इन 4, 5, 6 आचार्य में थोड़े कठिन रहते ये। यहां ये सवाल है कि भक्तमाल, जिनके रचनाकार भक्तमाल नाबादास की है, भक्तमाल में इनकी शिष्य परंपरा के बारे में और गुरु शिष्य परंपरा के बारे में दिया है। तो ये बताया गया कि ये रामानुजाचार्य से 4 पीढ़ी। इसका मतलब ये हुआ कि रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में तो आते ही आते हैं, और इनसे 4 पीढ़ी इन्होंने कह रहे हैं ले लिए रामानंद जी को। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रामानंद राघवानंद जी के शिष्य थे, इसमें कोई संदेह नहीं। रामानंद राघवानंद जी के शिष्य थे। राघवानंद जी जब अंतिम समय में थे, उस समय ये काशी में रह रहे थे, और इनको बड़ी भारी चिंता हुई कि मेरे बाद इस राम भक्ति को कौन चलाएगा। तो इन्होंने रामानंद जी को शिष्यत्व प्रदान करके ये गोलोकवास हो गए। वही गोलोकवास हमने कल पढ़ा था वो। अब राघवानंद के बारे में आपको एक सवाल मिलेगा जो कि सही नहीं है, कि उत्तरी भारत में राम भक्ति के प्रवर्तन का श्रेय राघवानंद जी को दिया जाता है। ये नहीं रहेगा, दिया हुआ है, फिर भी जेल में रखेंगे ये सवाल आप आजीवन, क्योंकि नगेंद्र ने लिखा है, 2 लाइन छोड़कर आगे वो लिख देते हैं कि रामानंद जी नहीं, यानी उत्तरी भारत में राम भक्ति के प्रवर्तन का श्रेय रामानंद जी को जाता है। और 2 पृष्ठ पहले राघवानंद जी के बारे में लिखा है, वहां श्रेय इनको और बढ़ाने काम रामानंद जी नहीं। सही सवाल ये है
कि उत्तरी भारत में राम भक्ति के प्रवर्तन का श्रेय रामानंद जी को जाता है, क्योंकि राघवानंद जी थोड़े सिद्धांती आदमी थे। यूं सिद्धांत थे, यानी इनका एक ग्रंथ रहेगा सिद्धांत पंचमात्रा। इनको दिमाग पर जोर देकर रटना होगा, नहीं तो आपके गड़बड़ हो जाएगा ये, क्योंकि ये रामानंद जी के अगर ग्रंथ पूछे तो 100% साथ में लगाएंगे। ये रामानंद जी सिद्धांती नहीं है, क्योंकि इन्होंने भक्ति के द्वार सब लोगों के लिए खोल दिए थे, यानी रामानंद जी सिद्धांती नहीं। सिद्धांती कौन है? राघवानंद जी। राघवानंद सिद्धांती है, इसलिए भक्ति के श्रेय प्रवर्तन का श्रेय इनको नहीं देकर हम लोग रामानंद जी को देते हैं। रामानंद जी सिद्धांति नहीं है, राघवानंद सिद्धांति है। इनके सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ है जो कि राघवानंद का, रामानंद का नहीं है। यहाँ रामानंद जी रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। नाभादास के भक्तमाल में लिखा है कि इनकी चौथी पीढ़ी के शिष्य हुए, और ये राघवानंद जी के शिष्य है। राघवानंद जी काशी में रहते थे, इन्होंने रामानंद जी को अपना शिष्य प्रदान कर ये कह रहे दुनिया से चल बसे। एक नाम आपके आ गया, काशी। हम आदिकाल में पढ़ चुके हैं कि भक्ति काल में भक्ति का केंद्र उत्तरी भारत में काशी था। काशी आज भी है और पहले भी था। प्रयाग नाम सुना होगा आपने, इलाहाबाद जो वर्तमान में चर्चा में है ना कुंभ के लिए, रामानंद जी से संबंधित है प्रयाग। यहाँ अब आपके एक सवाल है, हम लोगों ने जैसे रामानुजाचार्य पढ़े, और इनका संप्रदाय रामानुज संप्रदाय या श्री संप्रदाय, इनकी शिष्य परंपरा में हम लोग रामानंद जी को लेते हैं। अब रामानंद के संप्रदाय में आपके दो सवाल रहेंगे, एक रहेगा रामावत, एक रामानंदी। थोड़ी देर लिए आप रामावत संप्रदाय को, जहां रामावत संप्रदाय पढ़ोगे वहां रामानंद जी ने ही रामावत संप्रदाय की स्थापना की। अब सगुण और निर्गुण में और दोनों के आराध्य रामानुजाचार्य के रामानुज या श्री संप्रदाय में आराध्य वो है नारायण। अगर यहां राम भी आता है तो भी ये राम अवतारी राम नहीं रहकर निर्गुण निराकार राम रहेंगे, न कि यहां अवतारी राम। मूल जो आगे मूल कह रहे हैं, तो ये तो आप सगुण धारा पढ़ रहे हैं। अब हम नगेंद्र को पढ़ रहे हैं, नगेंद्र को, हालांकि इसको सभी मानते हैं। इनके जो राम है वो नारायण है या विष्णु है कह रहे। ठीक, अब रहे इनके आराध्य भी राम है, लेकिन इनके आराध्य राम रामानंद जी के पढ़ रहे हम लोग, निर्गुण धारा में पढ़ रहे हैं। इनके राम अवतारी राम है, अवतारी राम है। इसका अर्थ है दशरथ नंदन है, दशरथ पुत्र है। इसका अर्थ ही होगा कि ये राम इहलोक के हैं कह रहे हैं। जब आप अवतारी राम की पूजा अर्चना करते हो तो फिर आप इनको निर्गुण में कैसे लेते हो? इसका तोड़ भी नगेंद्र ने निकाल लिया है। नगेंद्र ने यह कहा है कि ये निर्गुण निराकार राम है, और ये जो रामानंद जी है ये निर्गुण भक्ति धारा में आते हैं, क्योंकि इनकी शिष्य परंपरा में आगे आएंगे कबीर। लेकिन इनके जो आराध्य राम है वो दशरथ पुत्र है। ये निर्गुण निराकार होते हुए भी अपने भक्तों के निमित्त, भक्तों हेतु ये इस दुनिया में अवतार लेने आए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह रही हूं। भगवान को ऐसा लगा कि मेरे भक्त जो पीड़ित है उनकी पीड़ा के, उनके आर्तनाद को दूर करने के लिए ही ये अवतरित होकर आए हैं। और ये ऐसा अवतार लगेगा कि पढ़ने के बाद आपको भी लगेगा हम भी अवतार ही है कि यथार्थ है कह रही हूं, क्योंकि ये है ही ऐसा ही। दो चीज पढ़ेंगे एकदम अलग दोनों। आचार्य शुक्ल को नहीं पढ़ा है, हम नगेंद्र का कोडिंग पढ़े, नगेंद्र के कबीर पढ़ेंगे। कबीर से पहले रामानंद जी पढ़ जाए, और वो ये कहते हैं कि रामानंद जी के जो राम है ये दशरथ पुत्र अवतारी राम है, जो कि अपने भक्तों के निमित्त, भक्तों के हेतु, भक्तों को त्राण मुक्ति दिलाने के लिए ही कह रहे इस दुनिया में अवतार लेकर आए हैं। है निर्गुण निराकार कह रहे, एकदम विरोधाभासी बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नगेंद्र जी की गड़बड़ी हुई है लगभग। शुक्ल वाली बात ले चलते कोई समस्या नहीं होती। फिर भी डॉक्टर नगेंद्र ने रामानंद को अपने ग्रंथ में कहां स्थान दिया? आप लिखेंगे निर्गुण काव्य धारा में, क्योंकि कबीर से पहले देते हैं।
और वो कहते हैं इनकी शिष्य परंपरा में सेना, कबीर, रैदास ये आते, इनका ही उल्लेख करके वो इन्हें निर्गुण काव्य धारा में ठहराते हैं। और वो ये कहते हैं कि नाभादास की भक्तमाल में रामानंद जी ये चौथी पीढ़ी ठहरते हैं, चौथी पीढ़ी कह रहे। इससे ज्यादा यह है नहीं। और ये सारी चीज हम लोग पहले पढ़ चुके, एक बार हमने रामानंद जी के बारे में लिखा है। यहाँ रामानंद जी के बारे में इतना नहीं लिखते क्योंकि पहले मैंने पढ़ा है, वहां लिखवा रखा है। आपको जब वहां होगे वापस आपको पढ़ा देंगे। हम सीधा आचार्य शुक्ल की ओर जाते हैं। ये दो चीज हो गई, रामानुजाचार्य, रामानंद, श्री संप्रदाय, रामावत संप्रदाय। एक में अवतारी राम, एक में विष्णु या नारायण। आगे ये होता है, ये रामावत संप्रदाय, इनका संपर्क श्री संप्रदाय से हो जाता है आगे। और बहुत सारे लोग ये कहते दोनों मिलकर एक ही है। अब ऐसा कहे कि नहीं कि हमारे सवाल तो बन ही गया। रामावत संप्रदाय, रामावत संप्रदाय किसका रहेगा? रामानंद जी का रहेगा। रामानंद जी का रामावत संप्रदाय जो आगे 16वीं शताब्दी में जाते हैं, श्री संप्रदाय से इनका संपर्क हो जाता है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों संप्रदाय अगर एक हो गए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, और आगे ऐसा होता है। अब अपन पढ़ रहे सीधा शुक्ल वाला। ये रामानंद जी का आपकी विचारधारा एकदम अलग रहेगी, ये अलग रूप में मानते हैं रामानंद जी को। वो ये कहते हैं रामानंद जीवन काल के बारे में फिर वही समस्या, एक हमने पहले पढ़ लिया 1368 से 1468, भक्तमाल, नाभादास, चौथी पीढ़ी, शिष्य परंपरा, निर्गुण निराकार, कबीर से पहले, कबीर के गुरु हो गया, संप्रदाय रामावत, मूल मंत्र राम जो दोनों मानेंगे, अवतारी नगेंद्र ने लास्ट मान लिया जो कि वास्तव में है ही है। एक आराध्य दशरथ के पुत्र और रामानुजाचार्य से हमने तुलना कर ली है। अब रामानंद जी इनके जीवन काल के बारे में तब यहां आपके रहेगा एक सिकंदर, आपने नाम सुना होगा। इनके गुरु है शेख तकी। अब हम एकदम दूसरी धारा पर चल रहे हैं। शेख तकी, ऐसा कहा जाता है कि शेख तकी और रामानंद जी, शेख तकी और रामानंद जी, और शेख तकी और रामानंद जी के बारे में वाद विवाद हुआ करते थे, कह रहे। अब वाद विवाद तो इनके बीच में हो रहा है। शेख तकी सिकंदर के गुरु थे। शेख तकी और रामानंद जी के बारे में वाद विवाद है, और शेख तकी के कहने पर ही सिकंदर ने कबीर को पानी में डुबोया। कहीं कोई आपस में टांग पूंछ पकड़ में नहीं आएगी। रामानंद जी का जीवन काल निकाल रहे हो, सवाल निकल जाएगा आपके। सिकंदर के पीर या गुरु शेख तकी को माना जाता था। शेख तकी और रामानंद जी के बीच में वाद विवाद हुआ करता था। शेख तकी के कहने पर ही सिकंदर ने कबीर को पानी में डुबोया या हाथी के पांवों तले कुचलवाया। ये वही शेख तकी है जिनको मुसलमान कबीर का पीर मानते हैं, गुरु मानते हैं। ये वही है। और हम नहीं जा रहे हैं, हम इनका स्रोत निकाल रहे हैं कि शेख तकी और रामानंद जी के बीच में वाद विवाद हुए। शेख तकी के कहने पर ऐसा माना जाता है सिकंदर ने कबीर को पानी में डुबोया या हाथी के पांवों तले कुचलवाया। अब आप सवाल कैसे निकालते हो कि कबीर रामानंद जी की शिष्य परंपरा में आते। इसका मतलब ये हुआ जब सिकंदर शेख तकी कबीर, कबीर सिकंदर, ये जब समकालीन हुए, कबीरा रामानंद जी के समकालीन हुए, इनके शिष्य हुए, इसका मतलब ये भी समकालीन हुए। इसका अर्थ है कि इनके समकालीन, ये सवाल रहेगा। ये सवाल निकला रामानंद सिकंदर के समकालीन थे, ये हमारा सवाल है। उसी समय के समकाल बराबर काल, समकालीन उस समय के, तत्कालीन या समकालीन, जिसे आप समसामयिक पढ़ते हो, जिन्हें करंट जीके कहते हैं। यानी हम लोगों ने कैसे निकाला है, शेख तकी और रामानंद के बीच में वाद विवाद हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है शेख तकी के कहने पर ही सिकंदर ने कबीर को पानी में डुबोया
मारने का प्रयास किया, हाथी के पांव तले कुचलवा कर मारने का प्रयास किया। हालांकि कबीर बा मरियो कौन, फिर भी ऐसा कहां है कह रहे, हाँ मरा नहीं हो। अब शेख तकी को कबीर का भी गुरु माना जाता है, शेख तकी सिकंदर के गुरु तो थे ही थे। इनको आपस में बराबर लाने से अब कबीर रामानंद जी की शिष्य परंपरा में लाने पर आपके एक सवाल हो गया कि सिकंदर और रामानंद समकालीन थे। सिकंदर का समय 14वीं शताब्दी के इर्द गिर्द माना जाता है, ऐसे करके रामानंद जी का समय भी निर्धारित कर लिया कि ये 14वीं शताब्दी के आसपास थे। एक समय था जो हमने पहले 1367 से 1468 के बीच पढ़ लिया था, यानी वहीं आकर आपके ठहर जाता है। अब आता है कि ये कौन सी धारा में रामानंद के शिष्य में आप जाओगे, 5 प्रकार का तो आएगा आनंद आपको, इससे कम होते ही सवाल गलत हो जाएगा। 5 प्रकार के आनंद रामानंद की शिष्य परंपरा में, रामानंद की शिष्य परंपरा में 5 प्रकार के आनंद है। इसका अर्थ है कि जो 5 शिष्य है वो आनंद रहेगा। उदाहरण के रूप में भावानंद, ये एक आनंद, सुखानंद, फिर आनंद, नर हरियानंद, और एक आनंद का कोई पार ही नहीं है, भाव आनंद, सुखानंद, नर हरियानंद और अनंतानंद। अनंतानंद एक रहेगा देवी देवताओं के नाम सुरसुरा। 5 प्रकार का आनंद, जैसे ही लगता है कि एक आनंद कम हो गया, एक शिष्य कम हो जाएगा। 5 प्रकार का आनंद है। रामानंद जी की शिष्य परंपरा में जाओगे, 5 प्रकार का आनंद आएगा, भाव आनंद, सुखानंद, नरहरियानंद, अनंतानंद और सुरसुरानंद। सुरसुरानंद की घरवाली सुरसुरी होता ही है, वेद जी की घरवाली क्या रहेगी, वेदनी। अब आप कहोगे साहब डाकिये की घरवाली नहीं, सब जगह नहीं कहना है कि साथ साथ पद्मावती, ये एक और मोस्ट सवाल बन गया। आप आंदाल पढ़ते हो, आप प्रेमाख्यान धारा में जाते हो, रबिया पढ़ते हो, आप निर्गुण भक्ति धारा में जाते हो, बावरी साहिबा पढ़ते हो और सहजोबाई दयाबाई पढ़ गए हो, और उससे पहले आप सिद्ध साहित्य में जाते हो, कमल कनखलापा, मणिभद्रपा, लक्ष्मी करा के साथ साथ मेघलापा। यानी ये योगिनिया संत भक्त कवित्रियां ले रहे हो। यहाँ रामानंद जी की शिष्य परंपरा में हम आगे कहाँ मिलेगा स्रोत, वही आपके भक्तमाल, वही नाभादास की भक्तमाल, उनमें दे रखा है। इनकी गुरु परंपरा अलग है, हम शिष्यों की बात कर रहे हैं। 5 प्रकार का आनंद, भावानंद, सुखानंद, नर हरियानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक यहां से अनंतानंद आपको याद करना पड़ेगा, एक सुरसुरानंद याद करना पड़ेगा। सुरसुरानंद याद करने का मतलब है कि सुरसुरी भी हो जाएगा और पद्मावती। ये कितने निकल गए आपके, 7 निकल गए। और इधर कबीरा भी इनके शिष्य रहेंगे, यानी कबीर जुल्ला है, दन्ना जो भुवन टॉक के यानी जाट है, सेना जो नाई जी है, और नाई की घरवाली को जब आप बनाओगे तो नाइन छोटी रहेगी, मोटी नाइन छोटी है, भले ये वधू के रूप में आएगी लेकिन ये छोटी रहेगी। दूल्हा एक दिन क्या रहेगा, राजा रहेगा, बड़ा रहेगा। उसके बाद आजीवन है, जो नमस्कार करके चलेगा फायदे में रहेगा। कह रहे कबीर धन्ना और बैठो नगो देखो दे तारा में हो। पीपा दर्जी नहीं है, पीपा जी राजपूत है हमारे गागरोन के। धन्ना, सेना, रैदासा कितने हुए, पूरे हुए कि नहीं हुए। अरे ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, अजहू बनारस के आस पास, अजहू ढोर ढोवत, ये कह रहे मेरे जाति के लोग आज भी काशी गिर्द गिर्द क्या कर रहे, मरे हुए ढोरों को कह रहे फेंक रहे, यानी इनको अपनी जाति स्वीकारने में कोई संकोच नहीं है। कबीर और रैदास में यही अंतर है, इन्होंने स्वर्ण और निम्न में विस्तार से लिखा है। पीपा दर्जियों के देवता है, जो कि गागरोन के हमारे राजा थे।
रामानंद जी के पास शिष्य बनने गए तो बड़े ठाट बाट से गए। रामानंद जी का बोलो साहब कैसे आए हो? तो हम शिष्य बनने आए हैं। अर्जुन कोई हुक्म करी तो नहीं हम आपको शिष्य नहीं बनाते हैं। कह रहे वापस गए कि मैं राजा था, मेरे को शिष्य नहीं बनाया। दूसरी बार गए साधारण वेशभूषा में गए तो कहा ठीक हम आपको बना लेते हैं। कह रहे यानी अहंकार को त्यागना जरूरी था। सेना नाई है, धन्ना जाट है, कबीर जूला है। इसका मतलब ये हुआ कि रामानंद की शिष्य परंपरा में देखिए जूला है, जाट है, नाई है, राजपूत है और तमाम विभिन्न जातियों के उनके शिष्य थे रामानंद जी के। अब हम रामानंद जी को सगुण है निर्गुण, तो रामानंद जी के बारे में ये कहा गया है कि पहले तो इनके ग्रंथों के बारे में 2 ग्रंथ, एक रहेगा आपके वैष्णव मताब्द या मताब्द भास्कर, यानी नाम आ गया ना अपना। रामानंद जी की ग्रंथों में हमारे कोचिंग के नाम आते हैं। कोचिंग के पहले ट्रिक था, मैंने बताया आपको कि आनंद भाष्य पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में आनंद आएगा, योग चिंतामणि पढ़ोगे तो हम लोग आपकी चिंता करते हैं। वैष्णव मताब्द भास्कर है तो इसमें अपने संस्थान का नाम आ ही गया। कह रहे और रामानंद तो है ही। अरे यही हमारा ट्रिक है। हाँ ट्रिक है, ट्रिक यहाँ हमारे ट्रिक है कि इनकी रचनाओं में अपने कोचिंग के नाम आते हैं। रचनाएं किसकी रहेगी? रामानंद जी की रचना रहेगी। रामानंद जी की रचनाओं में जैसे एक थी वैष्णव मताब्द या मताब्ज, इसमें सीधा आ गया भास्कर। एक रहेगा योग चिंतामणि, यानी हम लोगों को आपकी चिंता रहती है। सिद्धांत पंच मात्रा इनका नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। वो किसका रहेगा? राघवानंद जी का, क्योंकि राघवानंद जी सिद्धांती और ये सिद्धांती नहीं है। फिर हम लोग पढ़ाते हमारे ट्रिक रहते हैं कि नहीं रहते? कुछ ट्रिक्स है कि नहीं है? गोगो हो पहला ना नानी याद आई, नागेंद्र को पता नहीं, इस पर ट्रिक बना रखे। पढ़ेंगे सियाराम शरण गुप्त, उस समय याद आएगा आपको। गणपति जी पर पहले बना ही रखा है। तो यहां पर जैसे चिंता रहता है, एक पद्धति हमारे ट्रिक्स है रामार्चन पद्धति। ये थोड़ी कठिन रहेगा लेकिन इतना जरूरी नहीं कि आप रटो यूं। रामानंद जी के ग्रंथों में अपने ट्रिक्स रहते हैं। जैसे ये पद्धति करते हैं हमारे ट्रिक तरीके। वैष्णव मताब्द या मताब्द भास्कर, इसमें संस्थान का नाम है। एक योग चिंतामणि, वहां हम लोग क्या करते हैं? चिंता करते हैं। एक आनंद भाष्य, पढ़ने में आपको आनंद आता है। सिद्धांती नहीं है, वो राघवानंद रहेंगे। अब अपना ये सवाल है, रामानंद जी के 2 ग्रंथ, एक वैष्णव मताब्द भास्कर, एक रामार्चन राम अर्चन रामार्चन पद्धति, ये दोनों ग्रंथ संस्कृत के हैं। पूरा मैंने विस्तार से पढ़ाया रामानंद पहले। रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा दी है और इन्होंने अपने आप को रामानुजाचार्य से, नगेंद्र वाला पढ़ लिया और छोड़ दिया, यहां आज उसके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे। हल्की सी मैंने की क्योंकि वो कबीर से पहले पढ़ते हैं हम। रामानुजाचार्य से 14 पीढ़ी, यहां ज्यादा गड़बड़ हुई है। 14 पीढ़ी आचार्य शुक्ल इसको ऐसे संगत ठहराते हैं कि ले देकर ले ही आते हैं। यहां रामानुजाचार्य जी का समय सन 1017 से 1127 ले, या आप 1016 से 1137 ले, ये लेते हो तो रहेगा आपके शुक्ल जी। और ये सामान्यतः प्राय इसका मतलब है कि 11वीं शताब्दी ले लिया आपने। एक तरफ आप कह रहे हो सिकंदर, शेख तकी, कबीर कबीर, रामानंद रामानंद, और सिकंदर ऐसे करके किसके समकालीन ठहरा रहे हो? सिकंदर के समकालीन हो गया। अब आप लेते हो कि रामानंद जी है, ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा माते तो आते, इनको गुरु मानते हैं। कहां लिखा है? तो ये इनकी एक रचना है रामार्चन पद्धति, जिनकी भाषा कैसी रहेगी? संस्कृत भाषा रहेगी। रचना रामानुजाचार्य की नहीं, रामानंद की।
क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल वैष्णव मताब्द या मताब्द भास्कर रामार्चन पद्धति दो को ही भोज साहब मानते हैं, बाकी को कहते हैं कि ग्रंथ रद्दी है। याद करना पड़े, मैंने कहा 2 घंटे की एपिसोड रखनी, 2 घंटे की, इससे कम चलेगा नहीं, क्योंकि पूरे टॉपिक 2 घंटे, उसके बाद वापस लिखवाना शुरू कर देंगे। 20 मिनट का एक आधा घंटा। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ये कह रहे कि 14 पीढ़ी, पहले वर्तमान में कितनी पीढ़ी नीचे लिया था? 4 या 14 पीढ़ी। अब कैसे संग ठहराते हैं? हाँ, होता है लगभग 4-4 5-5 पीढ़ियां एक साथ चलती हैं, 4-4 5-5 पीढ़ियां एक साथ चलती है कि दादा, परदादा, लड़दादा, थड़दादा, परदादा, फिर बेटा, पोता, पड़पोता, और पड़पोता आगे जब कंट्रोल नहीं रहे, लड़ पोता, आपस में कहीं लड़ता रहे। यही है जैसे कि पिताजी, फिर दादा, दादा के बाद क्या आता है? पड़जिए। हाँ, परदादा का मतलब है वो पड़जी आटा पड़ा रहे। परदादा कौन से है? जो चलेंगे खेत में काम करेंगे। ठीक, अब पिताजी, सॉरी दादा, फिर बेटा, पोता, उसके बाद पड़ पोता, और लास्ट उससे नीचे लड़ पोता। उसको किसी के नियंत्रण नहीं रहे, आपस में लड़ता रहे प्रॉपर्टी के लिए। तो ये तो पीढ़ियां 4-4 5-5 पीढ़ी साथ में चलती है। ऐसे करके इन्होंने क्या किया है कि 300 वर्ष के भीतर 14 पीढ़ियों को समेट दिया। यहां आचार्य शुक्ल जी है बिहारी की तरह हो गई। हाँ, अतिशयोक्ति होगी। कितने आप लड़ पोता, फड़ पोता, पड़ पोता करोगे, 14 पीढ़ी को आप 300 वर्षों में समेट नहीं सकते। फिर भी इन्होंने किया है। मैंने भी ये देखा था कि जैसे हमारे दादाजी, फिर पिताजी, मैं पीछे, ये 4 पीढ़ियां एक साथ थी, लेकिन 100 साल फिर पीछे इधर उधर हुआ, तो लेते हैं घूम फिर के 300 वर्षों में क्या पूरा मामला सेट होना नहीं था। शुक्ल दिन कर दिया है, जो खैर सही है। अरबी भी साल तो वह में है, बात तो आपकी सही है, सही है, ठीक है। तो शुक्ल जी के कोई न कोई तर्क तो था, यूं तो है नहीं भाई, कोई न कोई इनके पास तर्क था। इन्होंने ऐसे करके 300 वर्षों में इनको समेटा, संगत ठहरा दिया। शुक्ल जी ने ले देकर ये कहीं नहीं कहा है कि ये निर्गुण में नहीं, सगुण में ये इनको ठहरा देते हैं। तो यहां आपके सवाल है कि रामानुजाचार्य को रामानंद जी को रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में लेते हैं, जिन्होंने यानी इन्होंने अपने ग्रंथ रामार्चन पद्धति में अपनी गुरु परंपरा दी, और ये कहा कि हम 14 पीढ़ी इनसे नीचे आते हैं। 4 को छोड़िए। एक सवाल आपकी ये रहेगा, कथन रहेगा, कथन संगत असंगत है, सीधा डाटा परीक्षा माना नहीं। और यहां पर यह बताया है कि वही आपके रामानुजाचार्य, सीधा ले लिया। यहां सगुण पर थोड़ी देर बात करेंगे। राघवानंद, और इनसे ले लिए सीधे रामानंद, और रामानंद जी से ले लिए इन्होंने अनंतानंद। पढ़ा हम लोगों ने। अनंतानंद से आगे ले लिए कृष्णदास पयारी। कृष्णदास पयारी, और यहीं से आपके भक्ति शुरू हो जाती है, यानी हम लोग राम काव्य धारा की ओर जा रहे हैं। कृष्णदास पयारी ये राम भक्त थे, राम भक्त, ये राम भक्त थे, यानी ये सगुण भक्त थे, राजस्थान के ही है। और यही इनके बारे में हमने पढ़ा था। ये जयपुर गए, जयपुर में ये गलता गए, और उस समय गलता नाथ संप्रदाय का गढ़ या फिर नाथ संप्रदाय की पीठ थी। इसका मतलब है कि नाथों का यहाँ स्थान था, और नाथों के स्थान से मतलब है कि आप सिद्ध या नाथ लेते हो तो आपको निर्गुण धारा की ओर आना होगा। यही हमारा साहित्य है, कितना एक से एक आगे निकलता है। यानी इस समय जो जयपुर है वो गलता नाथों की पीठ है, और ये क्या है? निर्गुण है। और वर्तमान जो प्रयाग चल रहा है वहां आप नागों को भी पढ़ते हो, अघोरियों को पढ़ते हो, और नाथों को भी पढ़ते हो, सुनते हो। सॉरी, वर्तमान में प्रयाग में नागा साधु भी जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, ये अघोरी साधु वो है जो एज ए योगी है,
अपने सिर पर राख मलते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, सिंगी रखते हैं, लंगोटी दान करते हैं, और योगी भी लगभग इसी धारा में आते हैं। हमारे मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, वो गोरखपुर पीठ के हैं, और गोरखपुर वही है जो गोरखनाथ के नाम पर है, और राजस्थान में इनका रहेगा हमारे जोधपुर में। तो ये गलता यहाँ पर नाथों की पीठ थी, और कृष्णदास जी पयारी वहां गए और बेचारे बैठे थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वहां धूणी थाप कर बैठ गए, धूणी थाप कर बैठ गए। उतने में नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए कोई व्यक्ति आते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ से हट, और ये क्या करते हैं, उन अंगारों को लेकर एक तरफ चल पड़ते हैं। वापस जाकर कहते हैं साहब ऐसा कोई एक आया है फकीर फकड़, जो कि दरवाजा तो खुले हैं, पंखे शुरू करें, क्या करें, एग्जिट फैन चालू कराओ, पीछे रहा कर दो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये कर देता हूं। तो और इनके बारे में हम लोग जैसे कि कृष्णदास पयारी जयपुर जाते हैं, और वहां पहले नाथों की पीठ है, ये एक जगह अपन धूनी थापते हैं, ये हमने पहले परसों पढ़ लिया था। एक कोई नाथ आते हैं, वो कहते हैं इनके हट यहां से, ये अंगारों में लेकर वो अपने गमछे में लेकर अंगारे कहीं दूसरी जगह बैठते हैं। फिर इनका जो मुख्य है वो बाघ का वेश धारण करके आता है, बाघ का, ये हमने परसों नहीं पढ़ा शायद, बाघ का वेश क्या मतलब बाघ का रूप धारण करके आता है। और इस बाघ को देखकर कृष्णदास क्या कहते हैं कि अरे भाई ये कैसा गधा है रे, और वो बाघ क्या बन गया, गधा बन गया। और इन नाथों के कानों के जो सारे कुंडल थे वो निकल निकल कर कृष्णदास जी के गोद में आगे गए, और यहां से सारे नाथ पड़ भागे और गए कहां, तत्कालीन राजा आमेर के शासक पृथ्वीराज के पास, और उनको जाकर ये कहा कि एक ऐसे कोई आए हैं, कुछ ज्यादा मोटे छोटे तो नहीं है, लेकिन हमारे जो प्रमुख थे वो आज उन्होंने अपनी करामात दिखाई, बाघ बनकर गए और उनको गधा बना दिया, और हम तो वहां से पड़ भागे, साथ थारे आलनों के मत तो है। तो इन्होंने कहा ठीक है, पृथ्वीराज जी आते हैं, कृष्णदास पयारी से थोड़े नोरे करते हैं, फिर इनको अपना गुरु मानते हैं। इन लोगों को कहते हैं कि सुबह 9 बजे पहला पहला थे तारे तू तपड़िया लेन पड़ भागियो। हाँ, और ये 4 टायर वाले क्या मंगाते हैं, टेम्पो मंगाते हैं, और सुबह अपना सामान भर के निकल पड़ते हैं। लेकिन जब इतने समय तक नाथ यहाँ रहे हैं तो इनके योग का प्रभाव रहा है। अब हमारे वापस सवाल शुरू हो जाते हैं, इनका प्रभाव तो रहा ही रहा है। निर्गुण या सगुण में समस्या ये यहीं से हुई है, क्योंकि कृष्णदास पयारी ने गलता में रामानंदी संप्रदाय की, रामानंदी पीठ की स्थापना की है। ये पूरी पूरी विचारधारा है कि कृष्णदास पयारी जयपुर गए गलता, और ये उस समय नाथों का स्थान था, नाथों की यहाँ प्रमुख पीठ थी। कृष्णदास पयारी राम भक्त है, इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की, रामानंदी पीठ की स्थापना की। इन्होंने अपनी करामात से इन लोगों को यहां से निकाल दिया, भले इनको निकाला हो, चुनिंदा नाथ गए, लेकिन इनके सेवक शिष्य संप्रदाय जुड़े लोग यहां रह गए। अब वो सीधे सगुण काव्य धारा में जुड़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा। इन्होंने रामानंदी संप्रदाय के, रामानंदी पीठ की स्थापना की, और हमारे जैसे रामानुज संप्रदाय की जो पीठ दक्षिण भारत में तोताद्री में जो स्थान तोताद्री का है, वही स्थान यहां रहेगा। इसलिए गलता को उत्तरी तोताद्री भी कहते हैं। अब सवाल यह रहता है कि सगुण है कि निर्गुण है। एक किवंदती चल पड़ी, हम इससे आगे जाएंगे। एक किवंदती चल पड़ी है कि रामानंद जी ने गिरनार या आबू पर्वत, ये सब मैंने पहले पढ़ाया, पर 12 वर्षों तक योग साधना की। एक किवंदती है कि रामानंद जी ने गिरनार पर्वत या आबू पर्वत पर 12 वर्ष तक योग साधना की, और रामानंद जी योगी थे, कह रहे योगी। इनके बारे में एक किवंदती चल रही है, कह रहे शुक्ल जी इस बात को सिरे से खारिज करेंगे। वो कहते हैं कि ऐसी किवंदती है कि इन्होंने गिरनार पर्वत पर 12 वर्ष तक योग साधना की, और ये योगी है, इनको निर्गुण काव्य धारा में मान लिया जाए। हाँ, रामानंद जी ने एक विरक्त दल जरूर चलाया, कह रहे विरक्त का अर्थ होता है वैरागी, ये होता है
इसका कमोबेश योगियों के जैसे ही है। और आज भी ये वैरागी कह रहे हैं चित्रकूट या अयोध्या में आपको मिलेंगे। इतना सारा याद कैसे हुआ? अभी तो है भी तो कुछ नहीं, क्या पढ़ा आपने? यानी निर्गुण सगुण के बारे में बात करोगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये कहते हैं कि इनको निर्गुण सगुण में सगुण है। हाँ, इनके बारे में किंवदंती है कि रामानंद जी ने 12 वर्षों तक योग साधना की और इन्होंने एक विरक्त दल, विरक्त का अर्थ था वैरागी, योगी, अनासक्त, एक दल बनाया। और ये बात सही है, योग साधना ये बात झूठी है। और उनके विरक्त दल आज भी कह रहे चित्रकूट अयोध्या के आसपास आपको मिलते हैं, कह रहे ये करके इनको छोड़ दिया। इधर इधर इस बात को इतना समझाकर हम लोगों को छोड़ दिया कि रामानंद जी के बारे में किंवदंती, इन्होंने गिरनार आबू पर्वत पर 12 वर्षों तक योग साधना की। ये बात कह के रामानंद जी को योगी ठहराने का प्रयास किया गया कि रामानंद जी निर्गुण है, नहीं है। हाँ, रामानंद जी ने अपना एक विरक्त दल जरूर बनाया। इस विरक्त दल का अर्थ वैरागी जरूर होता है, लेकिन इस वैरागी का अर्थ ये कतई नहीं होगा कि निर्गुण ही है। यानी ये लोग गरबारी नहीं, बस यही ये कह रहे, ये लोग गरबारी नहीं है, ये साधु संत महात्मा जो कि आज भी आप बहुत सारे मिलेंगे। उदाहरण के रूप अपने यहाँ बाड़मेर में भी, जैसे हमारे गांव के मठ को ले लिया जाए, चोटन मठ को ले लिया जाए, तारात्र के दोनों मठों को ले लिया जाए, तो यहाँ के जितने भी हमारे मुखिया है ये सब गरबारी नहीं है, कह रहे। हाँ, हम बाड़मेर नुआनो बड़े अलग है, ये अलग मामला है। ये जो मैंने 4-5 पीठ की बात की थी, ये गरबारी नहीं है। इसका मतलब ये लोग कैसे हैं? ये विरक्त है, ये वैरागी है। क्या तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, जबकि ये निर्गुण नहीं है, सब सगुण है। क्योंकि इनके मठों में मूर्तियां हैं, इनके मठों में समाधियां हैं, यहाँ पूजा अर्चना की जाती है, हम लोग बाकायदा भोग लगाते हैं, हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, हम पूजा अर्चना करते हैं। इसका मतलब निर्गुण नहीं है, कह रहे ये सगुण है। तो ये तो संभव है। अब यहां से हम छोड़ देते हैं, यानी आचार्य शुक्ल इनको सगुण कैसे ठहराते हैं? रामानुजाचार्य, राघवानंद, रामानंद, कितनी पीढ़ी का अंतर रहे? 14 पीढ़ी। कहां लिखा है? रामार्चन पद्धति में। इनके शिष्य कितने हुए? 12। आनंद कितने प्रकार का आएगा? 5। उसमें से हम लोगों ने कौन सा आनंद लिया महाराज? आनंद जिसका कोई अंत नहीं है, परम आनंद नहीं है। यहां आनंद, और यहीं से अनंत आनंद, यहीं से आप कृष्णदास पयारी पूरी पूरी एक किंवदंती चलेगी। जयपुर, इससे पूर्व निर्गुण सगुण, कृष्णदास पयारी, इनके शिष्य परंपरा में 2 प्रकार के शिष्य हैं। एक रहेंगे आपके अग्रदास, एक रहेंगे किलादास। कहां जरूरत पड़ी? जरूरत ऐसे पड़ गई कि कृष्णदास पयारी जयपुर गए, गलता इनसे पूर्व नाथों की पीठ थी, नाथ योगी है, नाथ निर्गुण संप्रदाय से जुड़े हैं। इसलिए कृष्णदास पयारी ने जो अपने शिष्य बनाए हैं, स्वयं की विचारधारा कैसी है? राम काव्य से जुड़ी है, स्वयं की विचारधारा सगुणवादी है। लेकिन जहां ये गए हैं वहां का जो स्थान इससे पूर्व किनका है? नाथों का है। इसलिए लोग ये भी रहेंगे, इसलिए इन्होंने अपने शिष्य परंपरा में दोनों प्रकार के शिष्य ले लिए हैं। इधर अग्रदास है, इधर किलादास है। किलादास के द्वारा एक शाखा की स्थापना की है जिसका नाम तपसी। इसको रट्टा मार लेना, ये सीधा एक सवाल बन गया आपके, एक सवाल बन गया। तपसी शाखा का परिवर्तन किसके द्वारा किया गया है? किलादास के द्वारा किया गया। तपसी शाखा का परिवर्तन किलादास के द्वारा किया गया है। यानी जो तपसी शाखा है, नाम से जाहिर है इसमें तपस्या है, और ये जो शाखा है ये आपके निर्गुण के नजदीक ले जाती है। शुक्ल जी इसको भी अपने हिसाब से जोड़ देते हैं। वो कहते हैं ये जो तपसी शाखा है ये टूट रही है, कुर्सी टूट गई बैठे बैठे। मैंने पहले ही आपसे कहा था मैं 1.5-2 घंटे पढ़ूंगा यूं। अरे भाई नींद आ रही है तो जाकर सो जाओ, ऊपर जगह पड़ी है, यूं कुर्सियां मत तोड़ो। पूरा दरवाजा खोल दो, या तो ठंडा ना तो जोरदार।
ठंड है भी तो नहीं भाई, कहाँ है ठंडी, खास नहीं है, हल्की फुल्की है, बीच में बैठे उनको नहीं लग रही है। अपने यहाँ सवाल है, कृष्णदास परिहारी ने 2 प्रकार के शिष्य क्यों बनाए? क्योंकि स्वयं की विचारधारा सगुण की है, इनको जो स्थान मिला वो निर्गुणियों का है ना, तो इसलिए इन्होंने एक शिष्य बनाया कीलादास। कीलादास की शाखा जिसका नाम है तपसी। तपसी का अर्थ तपस्या करना, और तपस्या का अर्थ है सीधा साहब की योग साधना को नजदीक जाएगा। आचार्य शुक्ल कह रही है तपसी शाखा वही है जो पहले विरक्त दल की स्थापना कर चुके थे। विरक्त में और तपसी में कोई अंतर नहीं है, और इनके बारे में फालतू भ्रम फैलाया जा रहा है कि इन्होंने गिरनार पर्वत पर योग साधना की। कोई योग साधना नहीं की। इन्होंने पिलर के पीछे है जो हल्की सी झपकियां जरूर ली है, लेकिन इन्होंने कोई योग साधना नहीं की है। ऐसी जगह ये कृष्णदास परिहारी बैठ गए जहां से आपको हर कोई देख नहीं सकता है, तो आप झपकी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप नींद नहीं कहेंगे। कह रही से क्या कहेंगे? झपकी कहेंगे। ये झपकी है क्योंकि यहाँ का स्थान ऐसा था, यानी ये योगियों का स्थान था, इसलिए झपकी संभव है। हाँ कहेंगे मैं ली को नहीं, संभव है ये भी कहना, क्योंकि कोई नहीं कहेगा। ये भी कहां कह रहे हम लोग सगुण निर्गुणवादी नहीं कह रहे, झपकी वाला भी नहीं कहेगा हमने झपकी ली है, सो ली, कोई दिक्कत नहीं है। आप हृदयंगम कर रहे हो, यानी आप ऐसे करके याद कर रहे हो, याद पूरा पूरा आप नहीं, पीछे और है, ठीक है ना। यहां अपना सवाल था कीलादास की तपसी शाखा, और यहाँ एक और कीलादास के शिष्य रहेंगे आपके, एक द्वारकादास। जगह नहीं है, ये यहां आ जाएंगे वापस। ये घूम फिर के आए हैं। कीलादास के शिष्य रहेंगे द्वारकादास, तो पूरा मोटा गोता लगाकर कहां आ गए? ठेठ यहां आकर रुके। यानी द्वारकादास ने तपसी शाखा का पल्लवन किया, पल्लवन, इन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। कीलादास के शिष्य द्वारकादास, कीलादास ने तपसी शाखा की स्थापना की, और द्वारकादास ने इस तपसी शाखा को आगे बढ़ाने का काम किया। यानी ये जो दोनों हैं ये शुद्ध रूप से सगुण न होकर ये हल्के से आपके योग धारा की ओर जाने वाले हैं, फिर भी रामानंद सगुण धारा से जुड़ते हैं। इनका संबंध इन्होंने किससे कर दिया है? विरक्त दल से कर दिया है। और गिरनार वाली बात को कह रहे, केवल बात ही थी कह रहे। इधर हमारे अग्रदास जी रुके हुए हैं। अग्रदास ये राम भक्त है, और हम लोग पढ़ेंगे ध्यान मंजरी, क्योंकि नंददास की मंजरी आप पढ़ते हैं, अरे वीरू मार मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी के साथ एक रहेगा ध्यान मंजरी। और राम और सीता जी का ध्यान रखने का काम कौन करते हैं? अग्रदास। इसका मतलब अग्रदास क्या है? राम भक्त है, राम भक्त। अग्रदास, अग्रदास से आगे आप पढ़ते हो नाबादास। ये वही नाबादास है जिन्होंने भक्तमाल लिखी है, और नाबादास के शिष्य रहेंगे प्रियादास, जिन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी है। भक्तमाल, सुबोध भक्तमाल या भक्तमाल की सटीक भक्तमाल, ऐसे करके आपकी एक शिष्य परंपरा पूरी हुई। कहां से निकाली आपने? रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य से सीधे गए राघवानंद, राघवानंद से रामानंद, रामानंद से अनंतानंद, अनंतानंद से कृष्णदास परिहारी, कृष्णदास परिहारी से एक लेते हो तो अग्रदास, अग्रदास से नाभादास, नाभादास से प्रियादास। ये पूरी पूरी सगुण भक्त धारा चल पड़ेगी। दूसरी लेते हो आप रामानंद जी, रामानंद से कृष्णदास परिहारी, सॉरी अनंतानंद, अनंतानंद से कृष्णदास परिहारी, कृष्णदास परिहारी से कीलादास। उनका एक मोस्ट सवाल रहेगा तपसी शाखा, उसके बाद द्वारकादास। उधर आपके मोस्ट सवाल रहेगा अग्रदास, अग्रदास के शिष्य नाबादास, नाबादास ने अपने गुरु को बाग बगीचों का कवि कहा है, जो अपन आगे पढ़ लेंगे। नाबादास की रचना भक्तमाल, जो कि महत्वपूर्ण रचना रहेगी। भक्तमाल के ऊपर टीका लिखने का काम किसने किया है? प्रियादास। ये पूरे पूरे आपके राम भक्त रहेंगे। इन रचनाओं के संदर्भ में जाते हो, 2 रचना आपको मोस्ट करनी है। एक तो है इनकी जिसमें रामार्चन पद्धति में इन्होंने अपने गुरु परंपरा दी है। वैष्णव, मताब्द, भास्कर दोनों ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा के हैं। बाकी की रचनाओं को आचार्य शुक्ल ने कहा है रद्दी ग्रंथ है, रद्दी। उसमें हमारी योग चिंतामणि भी है, उसमें आनंद भाष्य भी है। हाँ, सिद्धांत पंचमात्रा रामानंद जी का ग्रंथ नहीं है। ये किसका रहेगा? राघवानंद जी का। ये वही रामानंद है जिन्होंने उत्तरी भारत में भक्ति के द्वार सब लोगों के लिए खोल दिए। यानी रामानंद जी ने भक्ति के द्वार सब लोगों के लिए खोल दिए। रामानंद जी के बारे में ऐसा कहा जाता है
कि रामानंद और रामानुजाचार्य में अंतर देखिए। आप कह रहे हैं रामानंद और रामानुजाचार्य में अंतर ये है कि इन्होंने विष्णु या नारायण को ही अपना आराध्य माना है, जबकि इन्होंने भगवान श्री राम कौन से हैं? सीतापति राम है, और इनका मूल मंत्र ही रहा है राम नाम। यही रहा है राम नाम, इनका मूल मंत्र है। राम तारक इन्होंने मंत्र दिया है, कह रहे रामानंद जी और रामानुजाचार्य में आप अंतर और समानता देखिए। ये भी वर्णाश्रम को मान्यता देते हैं और रामानंद जी को भी इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है, वर्णाश्रम को ये भी मान्यता देते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को रामानुजाचार्य ने भी मान्यता दी है और रामानंद जी ने भी मान्यता दी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रामानुजाचार्य भक्ति का खैर भक्ति कौन कर सकते हैं, तो इन्होंने इसके लिए भक्ति का जो अधिकार है, भक्ति का अधिकार केवल द्विज जातियों को दिए। बस यहीं से रामानंद और रामानुजाचार्य में भेद करोगे। इन्होंने भक्ति का अधिकार केवल द्विज जातियों को दिया है। किसने? रामानुजाचार्य ने, जबकि रामानंद जी ने भक्ति के द्वार सब लोगों के लिए। सबका मतलब है कि सभी जाति के लोग जो भक्ति के कह रहे अधिकारी है, ये इनका अच्छा सवाल रहेगा। इसीलिए रामानंद जी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? आकाश धर्मा गुरु का है, आकाश धर्मा गुरु का है, क्योंकि इन्होंने भक्ति के द्वार सब लोगों के लिए खोल दिए। कह रहे ये जरूर रहेगा आपके। और इनकी शिष्य परंपरा में सभी जातियों के शिष्य आते हैं। दोनों की तुलना आप लोग कर लोगे, रामानुजाचार्य और इनमें अंतर क्या है उनका। रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय, इनका रामावत या कृष्णदास पयारी पढ़ोगे रामानंद संप्रदाय भी नहीं करेगा। और रामानंद संप्रदाय का अगर प्रधान पीठ का सवाल है, आप गलता ही करोगे। नगेंद्र जी यहाँ हल्की फुल्की मिस्टेक हुई है, यहाँ हम लोग शुक्ल जी को प्राथमिकता देते हैं। इसीलिए मैंने रामानंद जी को पहले लिखवाने के उपरांत भी हम रामानंद यहाँ लिखने का कारण ये कि हम इससे आगे राम भक्ति धारा में तुलसी काव्य धारा में जा रहे हैं। सॉरी तुलसी पढ़ेंगे राम भक्ति धारा में, यहाँ रामानंद जी इसीलिए लिया हम लोगों ने। फिर दोनों में अंतर ये है कि रामानुजाचार्य ने भक्ति का अधिकार केवल कह रहे द्विज जाति ने, इन्होंने मंदिरों में सभी लोगों को पूजा अर्चना के बारे में बता दिया, यानी यही बस इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। और उत्तरी भारत में राम भक्ति धारा के प्रवर्तन का श्रेय भी रामानंद जी को ही जाता है। रामानंद जी काशी, और इस समय काशी कह रहे भक्ति का केंद्र था। चलो लिखिए थोड़ा सा। रामानंद समय की नजाकत तो देखती, हम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं, बात ये है भैया। हाँ ये फास्ट है, पहले तो बहुत स्लो चल रहे थे। रामानंद आगे लिखिए। रामानंद रामानुजाचार्य के, रामानंद रामानुजाचार्य के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने, महाराज ठंड लगे तो कम कर। रामानंद रामानुजाचार्य के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। पूर्ण विराम। इन्होंने उपासना के लिए इन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप लिया कि नहीं लिया?
लिया है कि नहीं लिया है? लिया है। अच्छा, यानी यही है दशरथ के पुत्र। विचारधारा आपकी सेट क्यों नहीं हो रही है? नहीं लिया है। अरे राजा दशरथ के पुत्र, सीता के पति भगवान श्री राम, जो हमारे जैसे पुरुष है, फर्क यही कि हम पुरुष है, वो महापुरुष है, उनको लिया है, उनको यानी उनके गुणों को लिया, तो ही तो सगुण भक्ति नहीं, सगुण भक्ति नहीं होगी आपके। रामानंद रामानुजाचार्य के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। यानी रामानुजाचार्य की पद्धति में होने के उपरांत भी इन्होंने अपनी पूजा और अर्चना का जो स्थान है ना, वो अलग रखा है। कह रहे इन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर, वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले, लोक में लीला विस्तार करने वाले लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार, उनके अवतार राम का आश्रय लिया, उनके अवतार राम का आश्रय लिया। राम रेखांकन पूर्ण विराम, इनके इष्ट देव राम हुए, इनके इष्ट देव राम हुए, इनके इष्ट देव राम हुए, और मूल मंत्र हुआ राम नाम, और मूल मंत्र हुआ राम नाम। रेखांकन एक बीच में लाइन है जो आपके फिर गड़बड़ करेगी यूं, तो यही कर रहा है तो वो तो करना ही करना है। समस्या जैसे श्री संप्रदाय हमने पढ़ा पहले, इसके दो कारण, एक तो क्या ये सवाल पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी है इनके बारे में। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, इसमें कोई संदेह नहीं, ये निसंदेह है। जबकि इनके आदि आचार्य कौन थे? कोई इनको हो ही, जैसे कि रंगनाथ मुनि, जिन्हें रघुनाथ मुनि भी कहते हैं या रघुनाथ आचार्य भी कहते हैं। ये रंगनाथ मुनि कौन है? वही जो नाथ मुनि नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं नाथ मुनि ने आलवारों के 4000 गीतों को चार भागों में नालियार दिव्य प्रबंधम, ये चीजें याद कैसे रहेगी? ये पढ़ने से। एकमात्र उपाय है पढ़ने से, और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। नालियार दिव्य प्रबंधम में आलवारों के गीत है जिनकी संख्या लगभग 4000 है, जो कि 4 भागों में, और ये संकलन करने का काम किसके द्वारा किया गया है? नाथ मुनि के द्वारा। और नाथ मुनि को ही आदि आचार्य रंगनाथ मुनि वगैरह वगैरह कहा जाता है। और इनका संबंध भी कौन से संप्रदाय जोड़ दिया था? श्री संप्रदाय से। और इनकी शिष्य परंपरा यमुनाचार्य पर आकर हम लोग रोक देते हैं। एक वो भी सही है कह रहे, ये भी सही है, एक मानते ही। फिर भी टू दी पॉइंट सवाल आता है तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तन श्रेय रामानुजाचार्य के, क्योंकि श्री की लक्ष्मी के उपदेश पर इन्होंने अपना संप्रदाय चलाया गया। तो दूसरी बात आई कहां से? कितने आलोचक है, सबने अपने में डबली बजा डाली। अब इन आलवारों में इनकी संख्या कितनी है? 12। इनमें एक महिला जिनका नाम क्या है? अंडाल या
आंदाल, जिनका संस्कृत नाम रहेगा गोदा। ये तो आपको वैसे याद करना आपको। अब इन 12 में एक रहेंगे आपके षटकोप, जिनका दूसरा नाम है काठकोप, जो कि भगवान श्री राम की चरण पादुका, पादुका हमेशा चरण में ही पहनी जाती है, एक कानों में पहने वाला है नहीं हो। इनके क्या माने जाते हैं? अवतार। षटकोपाचार्य, जिनका दूसरा नाम है काठकोप, ये भगवान श्री राम की चरण पादुका के अवतार माने जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये क्यों ये बताया गया है यहाँ? ये इसलिए बताया गया है कि कहीं आप इस भ्रम में ना रहे कि रामानंद जी ने ही राम भक्ति का प्रवर्तन, नहीं, ऐसा कहा गया है। रामानंद नहीं, रामानुजाचार्य नहीं, इनसे भी पूर्व, आपको रामानंद से पूर्व कहा गया है कि रामानंद से पूर्व भी राम भक्ति चल रही थी। कहीं हम ये ना बैठ पाए सोच ले कि भक्ति के द्वार सब लोगों के लिए रामानंद जी ने खोल दिया। इसका मतलब यह है कि राम भक्ति रामानंद ने शुरू की, नहीं, उत्तरी भारत में राम भक्ति के प्रवर्तन का श्रेय रामानंद जी को जरूर जाता है, पूरे भारत में नहीं, क्योंकि आप दक्षिण पढ़ रहे हो। दक्षिण में आपने आलवार पढ़ा, आलवारों की संख्या 12 है, उनमें आपने एक ले लिया षटकोपाचार्य, या जिसे काठकोप कहते हैं। ये तो राम की चरण पादुका का अवतार तक माने जाते हैं, कह रहे। दूसरे कौन से हैं? दूसरे वो कुलशेखर, इनके आलवारों में 7वें आलवार है, जो राजा है, राजा चेर वंशी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप चेर चो पा पढ़ते होंगे, अगर पढ़ते हो तो, कि चेर चोल पांडे। दक्षिण भारत की अगर आप इतिहास पढ़ते हो दक्षिण भारत का, तो आप चेर चोपा जरूर पढ़ते होंगे। चेर चोल पांडे, उसमें आपके चेर आते, चेर वंशी राजा कुलशेखर, वो भी राम भक्त थे। और एक बार रामायण सुन रहे थे, उन्होंने जैसे सीता के अपहरण का अंश सुना, उन्होंने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि जाइए लंका फतेह कीजिए। नगेंद्र जर होशियार आदमी बैठो, कह राजा जी आपको कहानी होना, कहानी ठीक है, फिर रहने दो, कह रहे आदेश दो के रुको। इसका मतलब यह कि कैसे राम भक्त है ये लोग, देखिए आप, ये कैसे राम भक्त है, ये रामानंद जी को ही श्रेय न जाकर इससे पूर्व भी है। अब सवाल ये है कि जो काठकोप या षटकोपाचार्य है, इनको भी राम भक्ति का आदि आचार्य माना जाता है, कह रहे। और इन्हीं की रचनाओं का संकलन कह रहे नाथ मुनि ने किया है। जब नाथ मुनि ने इन आलवारों की रचनाओं का संकलन किया है, इसका अर्थ ये हुआ कि षटकोप नाथ मुनि से भी पहले हो गए। वे कि नहीं वे? ये लॉजिक वे हैं, जबकि नहीं ले रहे, हुआ क्या यूं? हाँ बस वो मैंने कहा ना फेविक्विक लगाना है, तो फेविक्विक ढोकर चश्मा लगा लिया, बैठे यूं, इधर उधर हिलना डुलना बिल्कुल नहीं है, एकदम यूं मूर्ति स्थापित कर दी रामानंद जी की। यूं क्या बनकर बैठे? हाँ, बुद्ध का मतलब यही है कि मूर्ति बना के रख दिया, कह रही हूं। तो इसका मतलब यह कि रामानंद से पूर्व ये सारी रामायण, हमारे सवाल बन गए नहीं पूरे पूरे, ये पूरे पूरे सवाल बन गए। यही मैं लिखवा रहा हूं, एक मोटा कोष्टक डाली, मोटा लिखिए, बड़ा कोष्टक। अरे भाई ऑनलाइन ये क्लिप निकल रही है क्या? हम लोग इतने हाथ हिलाते यूं 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 यूं, ये कैसे करते सब? ये है स्पीड बढ़ा देते हैं। मेरे को तो वहां खुद पर संदेह होता है कि मैं हूं कोई दूसरा, कोई भूत प्रेत लाकर खड़ा कर दिया यूं, ऐसे ऐसे बना देते हैं यूं, आदमी की इतनी स्पीड कर देते हैं। चलो ठीक, पढ़िए पढ़िए, लिखिए, मोटा कोष्टक लिखिए। रामानुजाचार्य ने एक बड़ा कोष्टक, रामानुजाचार्य ने, अरे महाराज बड़ा कोष्टक है महाराज, पूरे पन्ने में कोष्टक उठा लियो। तो कोष्टक की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, लाइए लाइए, इधर लाओ, इधर लाओ महाराज, लाइए। ये हमारे पंडित काशी जी, काशी के पंडित यहां से शुरू किया, ये यहां पूरा किया है, तो जरूरत ही नहीं थी कोष्टक की, 100 बनाया है, बंद कर दिया। लिखिए, रामानुजाचार्य ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया,
रामानुजाचार्य ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक, 5 बार बोलूं फीस ली बोलूं क्यों कौन तो अटकी कहां है गाड़ी आपके हैं? हाँ तो शुरुआत ही है अभी। हालांकि रामानुजाचार्य ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया रामानुजाचार्य ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक अब यहां इतना भारी गड़बड़ दे दिया है कि जिस सिद्धांत का, इसका मतलब सिद्धांत तो वही है रामानुजाचार्य का, विशिष्टाद्वैतवाद। शुक्ल जी नहीं लिखा है, मैंने शुक्ल जी ग्रंथ में लिख दिया कि डोकरा आपके यहां भूल हुई है। बस जिस सिद्धांत कह रहे हो तो आप विशिष्टाद्वैतवाद कीजिए। यहां केवल यही लाइन है, रामानुजाचार्य ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक, नाथ मुनि वाली बात फिर अलग हो गई, उसके प्रवर्तक षटकोपाचार्य। हाँ प्रामाणिक ग्रंथ की लाइन है, उसके प्रवर्तक षटकोपाचार्य। लाइट गई है क्या? ये षटकोपाचार्य कौन हुए? षट या काठ एक ही है, लकड़ी इनका नाम है कह रही हूं। हाँ वो ये जो साधु संत महात्मा है, ये जो जूते पहनते, ये जूते चमड़े के नहीं होते। चमड़े के जूते का मतलब है आप जीव हत्या कर रहे हो। वो लकड़ी के जूते पहनते जिन्हें खड़ाऊ कहते हैं, खड़ाऊ। हम दूसरे पहनते हैं, बेरा ठीक है वो अलग है, इसमें नहीं आते हैं। इसलिए हाँ 4 जोड़ी कहा था, 4th बैच के मैंने कहा आपके 3 से काम चल जाएगा। आपके 4 गए, कई दिन तो पैदल आना पड़े, पैदल मतलब उड़ पड़ा। हाँ रामानुजाचार्य ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक षटकोपाचार्य अथवा नकमा अलवार, इनका दूसरा नाम है, अथवा नकमा अलवार। ये नकमा अलवार है, निकमा अलवार नहीं है। अथवा नकमा अलवार उनसे 5 पीढ़ी पहले हुए। उनसे किन से? रामानुजाचार्य से। ये सवाल आएगा नहीं जो कोष्टक में लिखवा रहा हूं, ये उनसे 5 पीढ़ी पहले हुए। उनसे 5 पीढ़ी पहले हुए कि नहीं हुए? हुए। पूर्ण विराम षटकोप अथवा नकमा अलवार, षटकोप अथवा नकमा अलवार षटकोप अथवा नकमा अलवार राम भक्ति के प्रथम कवि थे। षटकोप अथवा नकमा अलवार राम भक्ति के प्रथम कवि थे। एक रचना याद करनी होगी आपको, इनकी रचना तिरुवाइमोली में एक आगे ले रहे हैं कुपेती, कुलशेखर की प्रिय और 30 शब्द आएगा, या तिरुवाइमोली है। उनकी रचना तिरुवाइमोली में। तिरुवाइमोली किसकी है? षटकोपाचार्य के। हाँ ये तो याद करने वाला सवाल है। उनकी रचना तिरुवाइमोली में राम भक्ति का विशद वर्णन है। तिरुवाइमोली, कुपेती नहीं लिखना, यहां कुपेती आगे है। उनकी रचना तिरुवाइमोली में राम भक्ति का विशद वर्णन है। विशद वर्णन है, पूर्ण विराम षटकोप रामानुजाचार्य से, षटकोप रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले हुए हैं। 5 पीढ़ी पहले हुए हैं। षटकोप रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले हुए हैं।